हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जैसा जानते हैं 20 मार्च यानी मंडे के दिन इसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल, ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इस कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप नाम से ही लगभग समझ गए होंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। यानी इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं और जो हमारी जिला सड़कें होती हैं तो ये बनाने का काम करती है। पीएम की स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत भी ये स्मार्ट सड़क हुए और नगर निगमों के तहत भी स्मार्ट सड़कों का निर्माण करती है। और बेंगलुरु महानगर पालिका के तहत भी जो ये तालुका यानी गांव की जो स्थानीय सड़कें होती हैं उनका भी निर्माण की करती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ये कंपनी है कर्नाटक राज्य में ही अपना व्यवसाय कर रही है और कर्नाटक राज्य में ही छोटी बड़ी नदियों पे जो पुलों का निर्माण होता है, रेलवे के अंडर ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज और जो सिंचाई और नहर परियोजनाओं का निर्माण भी यह कंपनी करती है। यानी मुख्य रूप से देख लिया जाए तो ये कर्नाटक राज्य में ही इसका मेन रेवेन्यू आता है। वहीं पर ये सबसे ज़्यादा अपने कंपनी को काम को फैलाए हुए है और वहीं पर ये सड़क, रेलवे ब्रिज हुए और ये पुलों का निर्माण हुआ, सिंचाई परियोजनाएं हुआ, वहीं पर ये सभी चीज़ों का निर्माण करती है। और देख लिया जाए तो ये सड़क और फ्लाईओवर और पुल निर्माण पर ये विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। कर्नाटक राज्य सरकार से सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों और जो सिंचाई परियोजनाओं हैं इनका मजबूत इसके बाद ऑर्डर बुक है। और देखा जाए तो उद्योग है यानी जो जिस क्षेत्र में ये लगी हुई है काफ़ी अनुभव है। तो देखा जाए कंपनी ठीक ठाक है। और जो कंपनी आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी उसका उपयोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में ये पैसे उपयोग करेगी। यानी कहीं ना कहीं पैसे कंपनी के काम में ही उपयोग में आएंगे। आईपीओ के बारे में देखे ले जो ओपन है ये 20 मार्च यानी मंडे को ओपन होने जा रहा है और 23 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ को साइज देखते हैं तो लगभग 66 करोड़ के आसपास इसका आईपीओ साइज है। और वहीं देख लेते हैं जो इसका प्राइस बैंड है वो 33 से 35 रुपए के बीच में रखा गया है। और जो लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों पर होने जा रहा है। रिटेल कैटेगरी का कोटा देखें तो 60% रखा गया है जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अन्यथा रिटेल कैटेगरी का कोटा या तो 10% रखा जाता है या 30% रखा जाता है। क्यूआईबी कोटा 10% है, एनआई कोटा 30% है। यानी रिटेल कैटेगरी का कोटा 60% है जिससे हमें आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अब आगे देखे ले रहे हैं कि हम जो एक लॉट है, एक लॉट में लगभग हमें 14,980 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 428 शेयरों का ये एक लॉट है। और जो रिटेल कैटेगरी के हैं वो मैक्सिमम 13 लॉट ही खरीद सकते हैं। और आगे देखे ले रहे हैं हम कि जो जैसा हमने बता ही दिया है कि जो ओपन 20 मार्च को होने जा रहा है, जो क्लोज है 23 मार्च को ओपन हो जाएगा। जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट 28 तारीख को इसको पता चल जाएगा। 28 तारीख की शाम तक, 28 तारीख की शाम तक पता नहीं चलता है तो आपको 29 तारीख की सुबह तक पता चल जाएगा या पैसे आपके क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और आपके अगर अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया और रिफंड 29 मार्च को आपके पैसे आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता। और जो क्रेडिट है, जो शेयर हैं वो आपके 31 मार्च को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग 3 अप्रैल है। जीएमपी देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट मांग इसी घटती बढ़ती रहती है। जैसा देखा जाए तो 12 मार्च को 10 रुपये पर शेयर चल रही थी और 14 मार्च को 8 रुपये पर शेयर और 17 मार्च को घट के 7 रुपये पर शेयर रह गई है। तो ग्रे मार्केट मांग घटती बढ़ती रहती है। और देखा जाए तो ये 428 शेयरों का एक लॉट है तो 7 गुणा 428 करके देखते हैं तो 2,996 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी एक लॉट में हमें लगभग 20% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। फंडामेंटल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, शेयर मार्केट संबंधी जानकारी और शेयरों के जो रिजल्ट हैं वो संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में देखे ले रहे हैं जो टोटल एसेट्स हैं मार्च 2020 की बात करें तो 158 करोड़ का इसके टोटल एसेट्स थे जो कि बढ़कर सितंबर 2022 की बात करें तो 178 करोड़ के इसके टोटल एसेट्स हो गए हैं। वहीं अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में 194 करोड़, मार्च 2021 में 211 करोड़, मार्च 2022 में 186 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इसने जनरेट किया।
और सितंबर 2022 तक देखा जाए तो 107 करोड़ का इसने टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, यानी रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2020 में देखें तो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था लगभग, और मार्च 2021 की बात करें तो 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 तक देखें तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, और सितंबर 2022 तक देख लिया जाए तो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया, यानी कहीं ना कहीं इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारी 46 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2022 की बात करें तो 78 करोड़ हो गई है। और जो कर्जा कंपनी ने देखा जाए तो मार्च 2022 तक तो घटाया था धीरे धीरे, लेकिन सितंबर 2022 की बात करें तो कर्जा थोड़ा सा बढ़ गया, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात होगी। अब फाइनली जान लेते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो देख लेते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल वो बहुत बढ़िया है, जो काम है वो भी सदाबहार सेक्टर वाला काम है, हमेशा चलते रहने वाला काम है। और उसके पास देख लिया जाए तो एक मजबूत बुक ऑर्डर भी है, और बेंगलुरु में ही इसका मुख्य रूप से जो काम है व्यवसाय फैला हुआ है। तो चाहें तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें, क्योंकि उससे ग्रे मार्केट में मांग और टोटल सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है वो पता चल जाता है। आईपीओ साइज तो छोटा है तो इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस ज़रूर करें। धन्यवाद।